नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 अगस्त सन 2024। आज भारत आजाद के जश्न का दिन है। जी हाँ, आज आजादी का दिन है। आज से ठीक 77 साल पहले यानी सन 1947 को 15 अगस्त के दिन ही हमारा देश आजाद हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से आजादी मिलने के बाद से ही हर साल इस दिन को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। इसे लोग खूब धूमधाम के साथ मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम उन शूरवीरों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आजादी के इस महोत्सव को लोग झंडा लहराकर, राष्ट्रगान गाकर, भाषण देकर, डांस कर, आपस में लड्डू बांटकर और पतंग उड़ाकर सेलिब्रेट करते हैं। ये मौका सिर्फ बधाई देने का ही नहीं होता बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की भी प्रेरणा देता है। 15 अगस्त का दिन हमें हमारे गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है और यह प्रेरित करता है कि हम अपनी आजादी की रक्षा करें। आप सभी को CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मौसम के लिहाज से आने वाले दिन अच्छे साबित होने वाले हैं। 16 अगस्त तक यहां बारिश को लेकर येलो अलर्ट किया गया है। आने वाले दिन दिल्ली और हरियाणा के लोगों के लिए खुशनुमा होने वाले हैं। बुधवार को भी कई जिलों में जमकर बरसात देखने को मिली है। मौसम विभाग द्वारा दिन भर बादल छाने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया। कई दिनों से हो रही बारिश के चलते राजधानी में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। 16 अगस्त तक मानसूनी हवाओं का प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस दौरान मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। वहीं 15 से 16 अगस्त के बीच प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। आपको बता दें कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग में ड्राइवर के पदों पर भर्ती की जा रही है। ये भर्तियां रेगुलर आधार पर की जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन कर सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से या फिर ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 अगस्त है। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए तथा उनके पास हल्का वाहन लाइसेंस होना चाहिए तथा उन्हें हल्के वाहन चलाने का 2 साल का अनुभव होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सूबे में सत्तासीन नायब श्रेणी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए हर वर्ग को रिझाने में जुटी हुई है। हर रोज लोक लुभावन घोषणाएं कर हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसा ही कुछ तोहफा प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी दिया गया है। हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को रक्षाबंधन पर्व का बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब श्रेणी के निर्देश पर राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शगुन राशि भेंट की जाएगी। रक्षाबंधन पर्व यानी 19 अगस्त के दिन 1111 रुपए की शगुन राशि इन कर्मियों को दी जाएगी। शगुन की यह राशि जिलों की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर के जरिए दी जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से 6000 पुलिस सिपाहियों की भर्ती की जानी है। इनमें 5000 पद पुरुष सिपाही के लिए तो जबकि 1000 पद महिला सिपाही के लिए होंगे। इन पदों के लिए पहले PMT फिर PST और अंत में लिखित परीक्षा होगी। हरियाणा SSC की तरफ से PMT व PST की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती में केवल CET पास युवा ही हिस्सा ले सकते हैं। आयोग की तरफ से ग्रुप C के विभिन्न पदों के लिए भी मुख्य परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इनमें ग्रुप नंबर 56 व 57 की परीक्षा 17 व 18 अगस्त को होनी तय है। इस दौरान अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करने की सुविधा भी फ्री में होगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल व पानीपत में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। फिलहाल पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। खबरों के अनुसार माने तो 20 अगस्त को पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा शाम की शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। मेल व फीमेल दोनों वर्गों के उम्मीदवार की परीक्षा 20 अगस्त को आयोजित होगी। सरकार चाहती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सारी भर्तियां पूरी कर ली जाएं। इसके लिए आयोग काफी तेजी से काम कर रहा है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से 25 गांवों की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 29 बोरवेल निर्माण की योजना बनाई गई है, जिस पर तकरीबन 3.56 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होने वाली है। यह बोरवेल उन गाँवों में किए जाएंगे जो ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ नहरी पानी की उपलब्धता नहीं है। बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव से पहले सांसद धर्मवीर सिंह की ओर से विभिन्न गाँवों में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में लोगों से पीने के पानी की गंभीर समस्या को लेकर बोरवेल निर्माण की मांग रखी गई थी। इस मांग की पैरवी करते हुए चौधरी धर्मवीर सिंह ने CM नायब सिंह सैनी और जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से मुलाकात करते हुए इस विषय पर बातचीत करते हुए जल्द समाधान करने का आग्रह किया था। आपको यहाँ पर बताते चलें कि गांव माधोगढ़ में 2, सतनाली में 2, जड़वा की ढाणी, बांसड़ी, श्यामपुरा, सोहड़ी, नंगला व सुरेती पिलानिया में एक बोरवेल के निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया गया है। बाकी बचे हुए गाँव में भी अगले 1 महीने के भीतर इन गाँवों में बोरवेल निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
हरियाणा का अगस्त का महीना राज्य के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है। दरअसल अगस्त के महीने में काफी ज्यादा त्योहार हैं। इसके अलावा शनिवार और रविवार के अवकाश को मिलाकर काफी अधिक छुट्टियां हो रही हैं। बता दें कि पूरे अगस्त महीने में कुल मिलाकर 19 दिनों तक स्कूल बंद रहने के बारे में पत्र जारी किया गया था। विभाग द्वारा प्रदेश के राजकीय स्कूलों में अगस्त महीने के शेष बचे अवकाश की लिस्ट जारी कर दी गई है। आज यानी 15 अगस्त को वीरवार को छुट्टी रहेगी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर। वहीं 18 अगस्त को रविवार है, 19 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन है, 25 अगस्त रविवार पड़ेगा, तो वहीं 26 अगस्त यानी सोमवार को जन्माष्टमी होने के उपलक्ष्य पर छुट्टी रहेगी। पेरिस ओलंपिक के कुश्ती इवेंट के 50 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल मैच से पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते अयोग्य करार दी गई महिला पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर फैसले का हर कोई भारतीय इंतजार कर रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद भारतीय खेल प्रेमियों को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS ने स्टार रेसलर विनेश फोगाट की अपील को खारिज कर दिया है, जिसका अर्थ ये है कि अब उन्हें सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण गोल्ड मेडल से ठीक पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने CAS में अपील दायर की थी। इस मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फैसले की तारीख लगातार टली जा रही थी। आखिरकार 14 अगस्त को CAS ने विनेश की अपील खारिज कर दी है। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि 13 अगस्त को फैसला आएगा, लेकिन तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई थी। हालांकि फैसले का ऐलान 14 अगस्त को ही कर दिया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA की प्रेसिडेंट PT उषा ने इस मामले पर निराशा व्यक्त की है और कहा है कि इस फैसले से उन्हें भी आश्चर्य हुआ है। ये विनेश के लिए बड़ा धक्का है, क्योंकि वो कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर चुकी है। देश को ओलंपिक पदक जिताने का फोगाट परिवार का सपना भी अपील खारिज होने से धरा रह गया। वहीं हरियाणा के दादरी स्थित बलाली गांव के सरपंच प्रतिनिधि बिंदराज ने बताया कि चाहे फैसला कुछ भी आया हो, गांव की बेटी विनेश को पदक दुर्भाग्यवश नहीं मिल पाया हो, ग्रामीणों को विनेश के बलाली गांव में आने का इंतजार है, तो वहीं ग्रामीण चैंपियन अंदाज में बेटे का स्वागत करेंगे। हरियाणा में धड़ों में बटी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक साथ लाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय हाईकमान के निर्देश पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक दूसरे गुट के पोस्टरों में दिखाई दे चुके सभी दिग्गज नेता अब एक रथ पर सवार होंगे। इसी महीने के आखिर में हरियाणा कांग्रेस पार्टी 2019 की तर्ज पर रथ यात्रा शुरू करेगी। हरियाणा कांग्रेस की रथ यात्रा में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ साथ राज्य प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव और चौधरी बीरेंद्र सिंह सवार होंगे। यह रथ यात्रा सभी 90 विधानसभा हलकों का दौरा करेगी और क्षेत्र के हिसाब से इसमें नेताओं को तवज्जो दी जाएगी। कांग्रेस हाईकमान ने गुटबाजी में बटी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है, जिसका असर ये है कि पहले पोस्टरों में एक दूसरे खेमे के नेताओं की फोटो से परहेज करने वाले नेता अब अन्य नेताओं को भी स्थान दे रहे हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही कुमारी सैलजा के पोस्टरों पर हुड्डा और उदयभान के फोटो लगने शुरू हो गए हैं। हाईकमान ने स्पष्ट किया है कि गुटबाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हो रही बरसात का पानी घग्गर नदी से होते हुए फतेहाबाद के जाखल और सिरसा क्षेत्र में आना शुरू हो चुका है। यमुनानगर के साडोरा के पास सोम नदी और कुरुक्षेत्र के शाहबाद से गुजरने वाली मारकंडा नदी का जलस्तर हालांकि अब कम हुआ है। सोमवार को इसके आसपास के गांव में बाढ़ जैसी परिस्थितियां हो चुकी थी। फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग द्वारा शुक्रवार तक बरसात का अनुमान जताया गया है। वहीं शिवालिक की पहाड़ियों में भारी बरसात देखने को मिली है, जिस कारण घग्गर नदी के जलस्तर में अचानक से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में इसमें 8 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा जनता को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। अगर बरसात तेज होती है तो नदियों में फिर से उफान देखने को मिल सकता है। हरियाणा के लाखों युवा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस समय राज्य सरकार ने CET को लागू किया था, उस समय दावा किया गया था कि हर साल यह परीक्षा करवाई जाएगी, मगर अब 3 साल बीतने पर केवल एक बार ही परीक्षा हो पाई है। परीक्षा पास करने वाले हजारों अभ्यर्थियों को नौकरी भी नहीं मिल पाई है। दूसरा, जिन अभ्यर्थियों के परीक्षा में कम अंक रह गए हैं, उनको अंकों का सुधारने के लिए भी फिर से परीक्षा देने का मौका नहीं मिल पाया है। वहीं उन युवाओं का इंतजार बढ़ता जा रहा है जो 12वीं पास करके इसके लिए योग्य हो चुके हैं। हरियाणा SSC के अध्यक्ष हिम्मत सिंह का कहना है कि अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच CET करवाने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही सरकार के अलावा हाईकोर्ट में भी यह जानकारी दी है। आगामी दिनों में परीक्षा की तिथियों के बारे में भी घोषणा की जाएगी। हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर आज सत्तासीन पार्टी का कोई भी विधायक जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेगा। हालांकि इससे पहले साल 2022 में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के विधायकों को उपमंडल यानी सब डिवीजन स्तर पर ध्वजारोहण करने का मौका दिया गया था। गुरुग्राम जिले की पटौदी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश जरावता को सूबे की नायब श्रेणी सरकार ने यह अवसर दिया है। वो सत्तासीन पार्टी के पहले विधायक बनेंगे जो 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे। जरावता बीजेपी SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वहीं
वहीं इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर हरियाणा की बीजेपी सरकार के 2 मंत्री, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और एक सांसद अपने अपने गृह जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे। भिवानी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह अपने गृह जिले भिवानी में ध्वजारोहण करेंगे, तो वहीं भाजपा के 3 लोकसभा सांसद मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, वे दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस ने कुरुक्षेत्र शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की कई टीमें सड़कों पर गश्त कर रही हैं। दूसरे दिन भी पुलिस ने होटल, धर्मशाला व यात्री निवास के रिकॉर्ड को खंगाला है। आज यानी वीरवार को स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। कार्यक्रम को देखते हुए आयोजन स्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। शहर में ड्रोन और ग्लाइडर उड़ाने पर पहले से ही पाबंदी लगाई गई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान पीसीआर व चीता राइडर शहर में लगातार गश्त करते रहेंगे। शहर में सादे लिबास में भी कई कर्मचारी ड्यूटी संभाले हुए हैं। पंजाब और अन्य जिलों से बॉर्डर से सटे गांवों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के सरकारी व निजी स्कूलों के छठी से लेकर कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों से सरकार ने इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत 15 सितंबर तक ऑनलाइन नए आइडिया मांगे हैं। विद्यार्थियों को अपने आइडिया के साथ मॉडल भी तैयार करने होंगे। छात्र द्वारा भेजा गया आइडिया व्यवहारिक, सामाजिक उपयोगिता, पर्यावरण की अनुकूलता, नवीनता और वर्तमान तकनीक से बेहतरी के आधार पर होना चाहिए। अभी तक जिले के केवल 90 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, जबकि विभाग ने प्रत्येक खंड से 200 आवेदन कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसे लेकर एक विभागीय मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें बताया गया है कि विद्यार्थियों को इस योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी शेयर की जाए ताकि योजना में अधिक रुचि दिखा सकें। गौरतलब है कि इंस्पायर अवार्ड मानक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों में विज्ञान की पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आकर्षित करना है। कार्यक्रम के तहत कक्षा 6ठी से 10वीं तक के मेधावी छात्र जिनके आइडिया चयनित होते हैं, उनको 10,000 रुपए की अवार्ड राशि प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग छात्रों द्वारा विज्ञान का एक प्रोजेक्ट या फिर मॉडल बनाने व उसे जिला स्तरीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार 14 अगस्त को सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ के कर्मियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इसमें 4 कीर्ति चक्र और 18 शौर्य चक्र हैं। 9 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। वायुसेना के 2 बहादुर जवानों को शौर्य चक्र और 6 जवानों को वायुसेना मेडल दिया गया है। राष्ट्रपति ने एयरफोर्स के विंग कमांडर वर्नोर डेसमंड कीन वीएस फ्लाइंग पायलट को शौर्य चक्र से नवाजा है, तो वहीं विंग कमांडर जसप्रीत सिंह संधू को वायुसेना मेडल दिया गया है। ये पुरस्कार सैन्य कर्मियों को वीरता और उनके बलिदान के लिए दिए जाते हैं। 4 जवान यानी कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू, राइफलमैन रवि कुमार, पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, इन चारों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। 78वां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार है। राष्ट्रपति ने कहा, आजादी का यह पर्व हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब देश के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें नई अभिव्यक्ति प्रदान की। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे कई अन्य लोग थे जिनके बलिदान की सराहना होती रही है। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। वे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 64 साल की मुर्मू ने साल 2022 में देश में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड भी बनाया। हरियाणा सरकार द्वारा चरखी दादरी जिले में रिलायंस बीमा कंपनी को अधिकृत करते हुए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत क्लस्टर 3 में आने वाले चरखी दादरी जिले में रिलायंस बीमा कंपनी को अधिकृत किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2024 में धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग की फसल को बीमित फसलों की श्रेणी में रखा गया है। खरीफ 2024 में हरियाणा सरकार द्वारा फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। जिन किसानों को खरीफ 2024 में अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वह सभी किसान संबंधित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी प्रमाणित बुआई पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पत्र के साथ संबंधित बैंक या फिर सीएससी केंद्र के माध्यम से अपना फसली बीमा करवा सकते हैं। हरियाणा के पानीपत में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6ठी के दाखिले के लिए वर्ष 2025-26 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो छात्र नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं वह अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा करवा सकता है। बच्चों का जन्म 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के मध्य होना चाहिए। कक्षा 3री व 4थी सरकारी या फिर मान्यता प्राप्त स्कूल से अनिवार्य है। उक्त 2023-24 में जिला पानीपत का निवासी तथा 5वीं कक्षा का छात्र होना चाहिए। फॉर्म ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख 16 सितंबर 2024 रखी गई है। साथ ही चयन परीक्षा 18 जनवरी 2025 को होगी। छात्र का पंजीकरण के समय आधार कार्ड व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए। स्कूल में छात्र व छात्राओं के लिए छात्रावास अलग अलग होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, भोजन व आवास की सुविधा मिलती है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी यूजीसी नेट के एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी है। अब 26 अगस्त को होने वाला एग्जाम 27 अगस्त को होगा। 26 अगस्त को जन्माष्टमी है, इस वजह से एग्जाम की डेट आगे बढ़ाई गई है। अब 83 सब्जेक्ट के लिए देश भर में ये एग्जाम 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच कंप्यूटर बेस्ड मोड में होना है। 26 अगस्त के एग्जाम की डेट को आगे बढ़ाने के अलावा शेड्यूल में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक अन्य खबर के अनुसार मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने 14 अगस्त से नीट यूजी 2024 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो नीट क्वालिफाइड हैं वे ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ की MBBS और BDS सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर लाइव है। राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 20 अगस्त दोपहर तक खुली रहेगी और पेमेंट विंडो भी उसी दिन तक खुली रहेगी। चॉइस फिलिंग विंडो की बात करें तो 16 अगस्त को शुरू होगी और 20 अगस्त को रात 11:55 तक एक्टिव रहेगी, जिसमें चॉइस लॉकिंग 20 अगस्त को शाम 4 बजे से लेकर 11:55 के बीच होगी। पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट 21 और 22 अगस्त के बीच पूरा होगा और रिजल्ट 23 अगस्त को रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स को 24 से 29 अगस्त के बीच अपने चॉइस फिल किए गए इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना जरूरी होगा। सोने की कीमतों में तेजी देखी गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 13 रुपए बढ़कर 70,457 रुपए पहुंच गया है। हालांकि 1 किलो चांदी 38 रुपए बढ़कर 80,740 रुपए प्रति किलो की हो गई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 65,700 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 71,660 रुपए पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 84 रुपए 5 पैसे पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों व CWB हिंदी न्यूज परिवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।